गायत्री कवच। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपने चंद्रायन व्रतों का वर्णन किया है, वह बड़े दुस्साध्य प्रतीत होते हैं, इसलिए अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणी सुखपूर्वक रह सके। भगवान नारायण ने बताया, मुनिवर कोई अन्य अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पंडित केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत हो जाएगा। मुनिवर तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जाप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 की संख्या में गायत्री का जाप करने वाला व्यक्ति देवताओं से आदर सम्मान प्राप्त कर सकता है। न्यास करें अथवा ना करें, परंतु गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। निष्कपट भाव से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जाप करना चाहिए। इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्यम उपाय है। इसका पाठ करने और इसको दान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है, वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऋषि हैं। ऋग, यजुर, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं, परब्रह्म देवता हैं। ये गायत्री परम कलाओं से संपन्न बताई गई है। अब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाले ध्यान को बतलाता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वह मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभाओं से युक्त मुखों से सुशोभित है। 3 नेत्र से उनके मुखों की शोभा होती है। उनके रतन में मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वह अपने हाथों में अभय और बर मुद्रा, पाश, अंकुश, सुब्रक, पाल, चक्र, शंख, रस्सी और 2 कमल दान करती हैं। उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री मेरी रक्षा करे, पूर्व में गायत्री मेरी रक्षा करे और पश्चिम में ब्रह्म संध्या मेरी रक्षा करे। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशाओं में अग्नि कोण, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों में वे उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधनी राक्षसी की दिशाओं में नैऋत्य कोण मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा व्याप्य कोण में रक्षा हो। रुद्र रूप दान करने वाली भगवती रुद्रानी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। तरह भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जांघों की, वरेण्य कटि प्रदेश की, वर्ग नाभि की, देवस हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, दियो नेत्रों की, य ललाट की, न मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरे शिखा की रक्षा करे। तत्मस्तक की, सकार ललाट की, वीकार दोनों नेत्रों की, तूकार कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुकुट की, नीकार ऊपर के ओष्ठ की, यकार नीचे के ओष्ठ की, मकार रेप युक्त मुख के मध्य की, गोकार चुंबक की, दकार कंठ की, बकार कंधों की, स्यकार दाहिने हाथ की, दीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, दीमकार नाभि की, योमकार कमर की, दूसरा योमकार गुह्म अंग की, नकार दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, चकार जांघों की, दकार गुल्फों की, यकार दोनों पैरों की और तकार ये व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की हमेशा रक्षा करें। भगवती गायत्री का ये दिव्य कवच हजारों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका आश्रय लेने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।